ये पूरा उत्तर प्रदेश कांडों के नाम से जाना जाता था। चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। तो आज जब हमारे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनी, तो आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। जितने बदमाश, जितने गुंडे थे, या तो यमराज के पास चले गए या वो प्रदेश छोड़ कर चले गए। जिन चोरों ने वोट बनवा रखी हैं, फर्जी कई स्थानों पर रह रहे हैं, एक एक घर में 200 वोटें बनी हुई हैं, ऐसी वोटों को चिन्हित करके अगर भारतीय जनता पार्टी देश में सफाई अभियान का काम कर रही है, स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छता की तरफ ले जा रही है, क्योंकि ये गंदगी को ख़त्म कर रही है, उसे लेकर चोरों के पेट में अगर दर्द हो रहा है तो ये गंभीर विषय है। राहुल जी तो कुछ भी कह देते हैं, है नहीं, कुछ सिद्ध तो करें, वो कुछ सिद्ध तो करें, कह देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा 300 सांसदों के साथ इलेक्शन कमीशन का जिस तरीके से कल घेराव करने की कोशिश की गई, अखिलेश यादव तो बैरिकेडिंग फांदकर आ गए, बाहर निकल आए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गया, इंडिया एलायंस गठबंधन हो गया, इनके सांसदों ने जमकर हंगामा किया। उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम चल रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, आखिर इनसे बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत सिसोदिया है, मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ धौलाना हापुड़ से। सिसोदिया साहब, आप देख रहे होंगे इलेक्शन कमीशन को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं हमने भैया पर्दाफाश कर दिया है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए वोटों की चोरी कर रहा है। कल आपने देखा किस तरीके से उत्पाद मचाया गया सांसदों के द्वारा सदन के बाहर। क्या आपको लग रहा है ये सब उचित है, राहुल के जो आरोप हैं? वैसा है कि चोर मचाए शोर, वो स्थिति हो रही है। जिन चोरों ने वोट बनवा रखी हैं, फर्जी कई स्थानों पर रह रहे हैं, एक एक घर में 200 वोटें बनी हुई हैं, ऐसी वोटों को चिन्हित करके अगर भारतीय जनता पार्टी देश में सफाई अभियान का काम कर रही है, स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छता की तरफ ले जा रही है, क्योंकि ये गंदगी को ख़त्म कर रही है, उसे लेकर चोरों के पेट में अगर दर्द हो रहा है तो ये गंभीर विषय है। लेकिन आपको लग रहा है कि बिहार में SIR का मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा सदन में उठाया जा रहा है, अखिलेश जी बैरिकेडिंग फांद रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं तानाशाही लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, इलेक्शन कमीशन कह रहा है भैया राहुल बेफजूल की बातें कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि लगातार मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को लेकर। वैसे असली लोकतंत्र आया ही अभी है, जब लोकतंत्र में सही चीज़ें होने लगे और सिपाही चोरों को पकड़ने लगे। चोरी हो कहाँ रही है, वो जो गड्ढे बने हुए उन्हें भरना शुरू हो जाए तो चोरों को जो है दर्द होना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मैं तो कहूँगा कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन भी है वो स्वतंत्र संस्था है। लग रहा है कि बहुत बड़ी जो 70 सालों से चोरी, 70 सालों से डकैती वोटों के माध्यम से जो डलती आ रही थी और फर्जी जो है सरकारें बन जाती थी, जो चारा खाते हैं उनकी सरकारें बन गई, जो पशुओं की दवाई खा गई उनकी सरकारें बन गई हैं, जिन्होंने कांड करवाए जब उनकी सरकारें जो है हमारे उत्तर प्रदेश में थी, जब वो कांडों के नाम से जाना जाता था, मुजफ्फरनगर कांड, बागपत कांड, हैं, बिसाड़ा कांड, और आज वो लोग शोर मचा रहे हैं कि वोटों की जो है चोरी कर ली। अरे भाई, जो वोट एक आदमी की वोट 4-4 जगह बनी हुई है, जो इस देश का अन्न जल खाके और सही तरीके से सरकार का चयन नहीं होने दे रहे हैं, उन लोगों की वोटों को सही किया जा रहा है। केवल मैंने कर्नाटक की एक विधानसभा का डाटा निकाला, इसमें 1 लाख से अधिक फर्जी वोट पकड़े हैं। अगर मुझे सही समय मिल जाए और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो 5 सवालों के जवाब मांगे गए इलेक्शन कमीशन से राहुल की ने मांगे हैं, वो जवाब मिलते हैं, पूरा एक्सपोज कर देंगे। कह रहे हैं अगर बेईमानी ना होती, नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बनते। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, वो तो जो है एक अलग ही तरह के प्राणी हैं। उन्होंने तो ये समझो कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश का बंटाधार करने का काम किया है। जब से 10 सालों से 2014 के बाद से सरकार भाजपा की इस देश में आई, तब से इस देश का रुख बदल गया, तब से देश की परिभाषा बदल गई, और आज उन्हें वो मुझे नहीं लगता राहुल गांधी जी कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। भैया, जिस तरीके से SIR को लेकर मामला गर्म हो रहा है, संसद के बाहर सांसदों के द्वारा हंगामा किया जाता है, अखिलेश जी बैरिकेडिंग फांद जाते हैं, राहुल प्रियंका हाय 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 के नारे लग रहे हैं, क्या लग रहा है भैया, क्या ये मामला है आखिर कि इलेक्शन कमीशन को लेकर राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं? मेरा नाम विभू बंसल है, मैं नगर पालिका अध्यक्ष पिलखुवा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से। जैसे कि लगातार ये SIR वाला जो मामला चल रहा है, तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग लगातार करता आया है। तो इसके ऊपर चुनाव आयोग ने इन लोगों से कहा कि आप 30 सांसदों को लेकर आप आइए, जो भी आपके पास प्रूफ है उन्हें आप दिखाइए। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है।
ये लगातार सिर्फ हंगामा करते हैं। लगातार इन लोगों का एक सिस्टम बन चुका है विपक्षियों का कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पे, सरकार पर, चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं ये लोग। आप लोगों ने लगातार देखा जो भी घुसपैठियाँ जिन लोगों की वोट बनी हुई है यहाँ भारत के अंदर आए हुए हैं, ये उनकी वोटों को बचाने के लिए इन लोगों को मालूम है कि आने वाले बिहार के चुनावों में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इतने प्रदेशों के अंदर जहाँ पर जो है कांग्रेस की अगर जहाँ विजयी हुए तो वहाँ ये लोग क्यों हंगामा नहीं मचाते? ये लोग अगर लगातार हंगामा मचाते हैं, ईवीएम पे उंगली उठाते हैं, लगातार चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं ये लोग। अगर इन लोगों के पास कोई भी सबूत है, ये उस सबूत को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ ये लोग हंगामा करते हैं जानकर। आज आप लोग लगातार देख रहे हो संसद सत्र चल रहा है इस टाइम पे, मानसून संसद सत्र, लगातार उसको लोग जो बाधित कर रहे हैं। उससे एक आम जनता में आक्रोश है कहीं ना कहीं, उसके अंदर जो है देश का एक नुकसान कर रहे हैं ये लोग। जितने बिल पारित होने हैं वो लगातार चीज़ें रुक रही हैं। तो मैं ये मानना है कि लगातार, क्योंकि आज कांग्रेस को मालूम है कि वो हाशिए पर है। आप लोगों ने देखा इन लोगों को कहीं ना कहीं दर्द इस बात का है कि एक परिवार की सरकार रही, भाई जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रही, उसके बाद जो है जिस तरीके से सोनिया गांधी ने जो है सरकारों को चलाने का प्रयास किया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, वो जो है भाई चुप ही रहते थे, सब उनके बारे में जानते हैं। और सारी सरकार जो है सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल से चलाती थी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को दर्द है कि इनके जो सरकार की, इनके जो परिवार की जो सरकार थी, परिवार जिस तरह से सरकारें चलाती थी, तो इन लोग कहीं ना कहीं दर्द होता है कि हम लोग कैसे भी इस सिस्टम से बाहर हो गए। और ये लोग कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जनता सब जानती है, जनता जानती है 2014 में जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक डेवलपमेंट की बाहर आई, जिस तरीके से एक हिंदुस्तान के अंदर अभी जैसे अभी प्रमुख साहब बता रहे थे कि एक टाइम था उत्तर प्रदेश के अंदर बागपत कांड, मुजफ्फरनगर कांड, ये पूरा उत्तर प्रदेश कांडों के नाम से जाना जाता था। चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। तो आज जब हमारे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनी, तो आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। जितने बदमाश, जितने गुंडे थे, या तो यमराज के पास चले गए या वो प्रदेश छोड़ कर चले गए। तो इस तरह की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है, ये कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। इसके अंदर एक आम कार्यकर्ता चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो है एक संत थे जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक भैया सवाल लेकिन ये आ रहा है कि अभी तक राहुल गांधी थे, अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल अखिलेश की जोड़ी आप देख रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन बीजेपी की इशारों पर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को लेकर राहुल गांधी तो शुरुआत से चिल्लाते आए हैं। अब तक उन्होंने बोला कि मैं आइटम बम फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब शुरुआत से कह रहे थे। पूरे मामले को अगर आप लोग देखेंगे, क्या लग रहा है भाई, बिहार में SIR का मुद्दा चर्चा में चल रहा है, क्या लग रहा है क्या होने वाला, आखिर इन लोगों से कुछ हो पाएगा जो लगातार मुद्दा उठा रहे हैं? देखिए, इन लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनता सब जानती है। ये लगातार जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे बिल्कुल जो है विचारहीन है, उन मुद्दों के अंदर कोई जान नहीं है। और जहाँ तक बात रही अखिलेश यादव की और राहुल गांधी के एक साथ होने की, तो ये लोग तो जो है इनका तो चोली दामन का साथ है। ये लोग तो लगातार भी पहले भी चुनाव ये लोग साथ लड़े हैं और आने वाले टाइम में भी हो सकता है ये लोग चुनाव लड़ें, क्योंकि भी चोर चोर मुसेरे भाई, तो इन लोगों का पूरा सिस्टम है। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, आप एक बात समझ लो। और पूरा जनता बिहार की और पूरे देश की जनता इस बात को खूब अच्छी तरह से जानती है। लोग महाराष्ट्र में भी ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, लोग हरियाणा में भी कहते थे। आप लोगों ने देखा जनता ने किस तरह से आशीर्वाद दिया। कह रहे हैं महाराष्ट्र में बेईमानी की थी भारतीय जनता पार्टी ने, आरोप लगा रहे राहुल गांधी। वहीं मुझे समझ में आया कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, अब मुझे सच्चाई पता लगाना है। जब ये लोग आरोप लगाते हैं तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आप आरोप लगा रहे हो तो उस आरोप को आपको सिद्ध भी करना चाहिए। आज जब चुनाव आयोग इन्हें बुलाता है तो ये कोई भी डाटा लेकर नहीं जाते हैं, कोई भी प्रूफ लेकर नहीं जाते हैं। हम कहते हैं भी आपके पास कोई प्रूफ है आप दिखाओ, क्योंकि अब लगातार हारते जा रहे हो। मैंने अभी आपको बताया जहाँ इनकी सरकार बन जाती है वहाँ ये कहते हैं कि हम लोग वहाँ ये ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाते, और जहाँ इनकी सरकार नहीं बनती वहाँ ईवीएम का मुद्दा उठाने लगते हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जनता सब जानती है और सारा ट्रांसपेरेंसी से सब चीज़ें हो रही हैं। और जो लोग अब मैं कल राहुल गांधी कह रहे थे कि 1 मैन 1 वोट का जो बात कह रहे थे, अरे हम लोग भी तो यही कह रहे हैं 1 मैन 1 वोट होना चाहिए। जिन लोगों के जो है 4-4 वोट बनी हुई हैं, एक घर के अंदर 200-200 वोट बनी हुई हैं, तो चुनाव आयोग उसी को तो साफ करने का प्रयास कर रहा है। आज मोदी जी उन चीज़ों को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों को कहीं ना कहीं उस बात का दर्द हो रहा है, लगातार उन मुद्दों को ये लोग उठाते हैं जिससे कहीं ना कहीं चुनाव सारा सिस्टम बाधित हो। दिल्ली में जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडी गठबंधन के सांसदों के द्वारा हंगामा किया जाता है, अखिलेश बैरिकेडिंग फानते हैं, राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को लेकर अभी भी हावी हैं। बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र शर्मा। दादा देख रहे हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडी गठबंधन के जितने सांसद हैं, जितने नेता हैं, सब इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। आप कैसे देखते हैं?
अरे कहाँ वोट चोरी होती है भैया? जो हारता वही चोरी का और बेईमानी का ठीकरा फोड़ता है नहीं? बिल्कुल फेयर चुनाव होते हैं सब जगह। ये तो जनता का रुझान है, जिधर वो जनता ने वोट दिए जीते हैं वो। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बेनकाब करके मानूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, कोई बख्शा नहीं जाएगा जिसने भी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। तो राहुल जी तो कुछ भी कह देते हैं है नहीं? कुछ सिद्ध तो करें वो, कुछ सिद्ध तो करें। कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। अरे मेरे पास सबूत है, पक्का सबूत है, पक्का वाला। दिखाएं, फिर सबूत दिखाएं। भाई तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। कह रहे हैं पक्का वाला सबूत अब तक है। इलेक्शन कमीशन भारत में नजर नहीं आएगा, मैं उसको ऐसा एक्सपोज करूंगा इस बार। तो फिर क्या वो लोकतंत्र को खत्म कर देंगे? इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा काम कर रहा है। पहले बक्से लुट जाया करते थे, बूथ कैप्चर होते थे, इतने फेयर चुनाव होते हैं ईवीएम से। गिनती में इतनी जो है पहले होती थी धांधलीबाजी, अब तो बटन दबाओ तुरंत रीडिंग आ जाती है ईवीएम की। अब तो अखिलेश का भी साथ मिल गया राहुल जी को। आप देख रहे हैं कल कितना हंगामा किया है, जबरदस्त हंगामा कल किया है। भैया कुछ ना होना, जो हारे हुए हैं ना, वो कहावत है ना कि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दादा, जिस तरीके से कल राहुल गांधी अखिलेश यादव के द्वारा हंगामा किया जाता है, गिरफ्तार किए जाते हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी का, कैसे देखते हैं? अपोजिट पार्टी हमेशा ये धंधा करती है, जो होती है ताकत में भैया वो सारे काम करने पड़ते हैं, मजबूरी है उसकी भी। कह रहे हैं राहुल गांधी मैं इलेक्शन कमीशन को छोड़ूंगा नहीं, एक्सपोज कर दूंगा, मेरे पास सबूत है पक्का वाला। ये उंगली में पट्टी नहीं बांध सकता उनके काट करके, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है। ठीक है ना, कभी कोई हिम्मत नहीं होगी। कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन भाग रहा है, हम कहते हैं बात खींच करे भाग रहा है हमारे सामने। जमानत पे है ना, अंदर भी जा सकता है। तो आप देख रहे हैं जनता है जिसका साफ तौर पर राहुल गांधी को लेकर कहना है। दादा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का, आप कैसे देखते हैं राहुल के आरोपों को? वोट चोरी हुई है देश में, बहुत बड़े पैमाने पे हुई है। यानी ये अब पकड़े गए, ये बहुत सारे लोग हैं, मीडिया से झूठी हवा बनाई इन्होंने, अब ये पकड़ में आई है। बड़े पैमाने पे वोट चोरी हुई है देश में। क्या लगता है राहुल गांधी एक्सपोज कर पाएंगे, चुनाव आयोग का भंडाफोड़ कर पाएंगे? लग रहा है आपको कर पाएंगे? नहीं, अब राहुल गांधी ने जनता को बता दिया, अब जनता की जिम्मेवारी है अपने वोट चोरों को पहचाने, अपने वोट की रखवाली करें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कार्रवाई करेंगे, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, हम निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं, आरोप कैसे लगा सकते हैं राहुल गांधी? क्यों? चुनाव आयोग कह रहा है अगर हमारी चोरी हुई है, हम कह रहे हैं हमारी चोरी हुई है और आपने चुराए हैं, आप कह रहे नहीं हम अपने ना जेब दिखाएंगे ना हम कुछ करेंगे। माफी मांगना पड़ेगा, क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी? चुनाव आयोग का कहना है। क्यों माफी मांगेंगे? जनता का वोट चोरी हुई, जनता को नहीं पता? जनता जान रही है। ये प्रत्याशी हार रहा था, ये प्रत्याशी अचानक जीत गया, कैसे जीता है, जनता खुद परेशान रहती थी। ये लोग ना महिलाओं की सुन रहे थे, ना ये कार्यकर्ताओं की सुन रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुन रहे, आज भी नहीं सुन रहे। इन्हें मालूम है वोट चोरी करके जीत जाते हैं चुनाव। तो आप देख रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत की, आम जनता से बातचीत की, सबकी राय जानी। फिलहाल पूरी खबर को लेकर आपका क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज के लिए नमस्कार।